Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine and you are doing your work very well. एंड लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी है और सर्वनाम होता क्या है उसके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और थोड़ी सी उनकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन स्टार्ट नाउ। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। आप भी मेरे साथ रिपीट करना और इसको लर्न करने की कोशिश करना। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम। रिपीट अगेन। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम ये होता क्या है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आप खुद हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। यानी कि जो बात कर रहा है वह सुनने वाला हुआ या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किसी के लिए बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पर कोई पुरुष के बारे में बात करे तो उसके लिए आएगा। वह, आप किसी और के लिए बात करें, जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह यहाँ पर क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन आपको रहेगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है। देखो ध्यान से। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, इनको, उसने आदि। अब आप बोलोगे मैडम आपने यहाँ भी वह बताया और यहाँ भी वह बताया, तो बताओ किसमें पुरुषवाचक आएगा और किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, अभी हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इसे हटाओ, किसकी बात? निश्चय। आपके पास कोई चीज़ बड़ी है, उसको बोलते हैं इसे हटाओ। आपने इंडिकेट नहीं किया ना, निश्चय उसी चीज़ के ऊपर हाथ रखा कि इसको हटाना है, तो वहाँ पर निश्चय हो गया ना। उससे बात मत करो। उससे किससे? आप किसी के बारे में बोल रहे हो ना कि उससे बात मत करो, तो वहाँ पर निश्चय है। आपको पता है कि किससे बारे में आप बात कर रहे हो। वह मेरा घर है, यहाँ पर बताओ वह क्या है? कोई पुरुष है? नहीं ना, वो पुरुष नहीं है ना, वह मेरा घर है, वो तो घर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। समझ में आया? वहाँ पर वह पढ़ रहा है, वहाँ पर वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? किसी घर के बारे में बात हो रही है कि वह मेरा घर है। वो इशारा कर किसी को बता रहा है, यानी पक्का वो उसी का है। निश्चय हो गया ना। समझ में आया क्या इन दोनों में अंतर है? ठीक है, ओके। थर्ड देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। उसमें तो आपको निश्चित बताते हैं कि यह उसका ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि ये किसकी है या किसका है। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है आपको पता है? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ। कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है बाहर? नहीं पता आपको। वह किसी से मिलने गया है, किससे? नहीं पता आपको। तो यहाँ पर अनिश्चित हो गया ना कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने आदि। कौन रो रहा है? प्रश्न, आप किसके बारे में? कौन, प्रश्न पूछा ना, कौन रो रहा है? किसी बच्चे के बारे में बात करो, किसी और के बारे में बात करो, तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन, प्रश्न हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रश्न हो गया। आपने क्वेश्चन पूछा है किससे? यह किसकी कार है? यह भी किसकी है? आप किसी का नाम बताओगे पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। ओके, समझ में आया? फिफ्थ देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। अंडरस्टैंड? निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, खुद का। जिन शब्दों के प्रयोग
काम करने वाला अपने लिए करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ओके। अपना काम स्वयं करो, यानी खुद के लिए बोल रहा है कि खुद करो। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा, अपने आप के बारे में बात हो रही है। काव्या ने अपने आप को आईने में देखा, किसको? अपने आप को, खुद को। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया ना। ओके। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी बुक को अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।